पहला चैप्टर है फिजिक्स का, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, विद्युत का आवेश क्या होता है और क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आवेश क्या होता है। आवेश वो चीज होती है जिसके कारण कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है, या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। कोई भी पदार्थ अन्य पदार्थ को आकर्षित करता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, आवेश है। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रतिकर्षित करता है तो भी आवेश है। आकर्षण भी नहीं है, प्रतिकर्षण भी नहीं है, इसका मतलब आवेश नहीं। पदार्थ आवेशित नहीं है। आवेश तो है लेकिन आवेशित नहीं। एक वस्तु यहाँ है, दूसरी वस्तु यहाँ है, दोनों न तो आकर्षण है न प्रतिकर्षण है, इसका मतलब ये दोनों आवेशित नहीं है। इनके अंदर तो आवेश है लेकिन इसका जो नेट आवेश है, कुल आवेश है, वो इसका क्या है, जीरो। जितना इसमें धन आवेश है उतना ही क्या है, ऋण आवेश है। ये संतुलित अवस्था में आवेश प्रत्येक वस्तु में होता है, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होता है तो वो क्या कहलाती है, वस्तु अनावेशित कहलाती है। और जिस वस्तु में धनावेश की कमी हो तो अधिकता किसकी होगी, ऋणावेश की, तो वो आवेशित होगा। ऋणावेश की कमी है तो अधिकता किसकी होगी, धनावेश की। तो जहां पर एक वर्ड आता आधिक्य, अधिकता है, वो क्या होगी, आवेशित होगी वस्तु। अधिकता चाहे धन आवेश की हो चाहे ऋण आवेश की हो, संतुलित नहीं है। धन आवेश कम है, ऋण आवेश ज्यादा है तो भी आवेशित है। ऋण आवेश कम है, धन आवेश ज्यादा है तो भी आवेशित है। धन आवेश ज्यादा है तो वो धन आवेशित है, ऋण आवेश ज्यादा है तो ऋण आवेशित है। तो ये होता है आवेश। आवेश के कारण क्या होता है, दो वस्तुएं आपस में या तो आकर्षित होती है या फिर प्रतिकर्षित होती है, वो वस्तुएं कहलाती है आवेशित वस्तुएं। आवेश क्या होता है, पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वो दूसरे अन्य पदार्थ को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। अब ये जिस पदार्थ को आकर्षित करता है ना, वो अगला पदार्थ अगर आवेशित नहीं है तो भी आकर्षित कर सकता है। तो ये होती है परिभाषा। और जिस पदार्थ पे आवेश होता है वो आवेशित कहलाता है। किसी भी पदार्थ में अगर आकर्षण का गुण है या प्रतिकर्षण का गुण है तो किसके कारण है, आवेश के कारण। तो पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, उसका कारण कौन है, आवेश है। और जिस पदार्थ पे आवेश है वो क्या कहलाता है, आवेशित। और जिस पे आवेश नहीं है वो क्या कहलाता है, अनावेशित।
अन्यथा मतलब इसके अलावा, इससे अलग हटके परिभाषा होगी, वो अनावेशित की होगी। तो पदार्थों में एक गुण पाया जाता है, वो किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, वो जो गुण होता है वो आवेश होता है, कारण आवेश है उसका। और ये जिसमें आवेश होगा वो क्या कहलाएगी? वस्तु आवेशित। और जिस वस्तु में आवेश नहीं है वो अनावेशित कहलाती है। उदासीन वस्तु है, उदासीन का मतलब ये नहीं है कि उसमें आवेश नहीं है, आवेश तो है उसमें, लेकिन जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश। मतलब एक तरह का आवेश है, उसका उल्टा दूसरा आवेश भी है उसमें, तो उसमें क्या होता है? आवेश संतुलन की अवस्था में है। जनरली वस्तुएं उदासीन होती है, मतलब उनमें क्या होता है? संतुलित अवस्था में आवेश होता है। एक प्रकार का आवेश अगर उनमें से भी कम कर दे तो दूसरा आवेश बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। या फिर एक प्रकार का आवेश उसमें बढ़ा दे तो दूसरा आवेश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों आवेश बराबर होते हैं, बराबर मतलब एक आवेश इसमें से अगर आपने कम कर दिया, एक तरह का आवेश ये और दूसरा ये, इसमें से जैसे ही कम करोगे क्या होगा? ये आवेश कम होगा और वो ज्यादा होगा, वस्तु आवेशित हो जाएगी। या फिर इसमें से कम नहीं करोगे, इसमें कोई आवेश ऐड कर दोगे तो ये आवेश ज्यादा हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। दो आवेश होते हैं, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। आवेशों के प्रकार दो होते हैं। एक आवेश होता है सजातीय। सजातीय का मतलब पहली वस्तु में जो आवेश है वैसा ही दूसरी वस्तु में आवेश है। और दूसरा होता है विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब पहली वस्तु में जैसा आवेश है उसके उल्टा दूसरी वस्तु में है। तो जो सजातीय आवेश होता है उसमें हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। सेम सेम आवेश वाली वस्तु में प्रतिकर्षण होगा। विजातीय आवेश होगा उनमें क्या होगा? आकर्षण। सजातीय आवेश वाली दो वस्तुओं में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश अलग अलग आवेश की दो वस्तु में क्या होगा? आकर्षण। ये भी आपको ध्यान। आपको किसी वस्तु को आवेशित करना, उदासीन वस्तु को, तो आप क्या करोगे? या तो उसमें कोई आवेश बढ़ा दो या फिर कोई आवेश कम कर दो। एक प्रकार का आवेश कम कर दो तो भी आवेशित हो जाती है, अभाव कर दो आवेश का, या फिर अब क्या कर दो? आवेश में वृद्धि कर दो। तो वस्तु के आवेशित होने का कारण या तो आवेश का आधिक्य हो जाता है, ऐसा एक प्रकार का। कितने प्रकार होते हैं आवेश के? दो। उनमें से अगर एक प्रकार का आवेश बढ़ा दिया जाए तो दूसरे प्रकार का अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम। और एक प्रकार का आवेश कम कर दे तो दूसरे प्रकार का आवेश अपने आप बढ़ जाएगा। तो आवेश का आधिक्य या फिर क्या?
अभाव हो जाता है तो वो वस्तु अपने आप ही क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जैसे हम बालों में कंघी को रगड़ते हैं, कंघी को रगड़ते हैं बालों में, तो या तो कंघी से क्या होता है, कोई एक आवेश बालों पे चला जाता है, एक प्रकार का आवेश, तो वो आवेश क्या हो गया, कंघी में कम हो गया, और कम होते ही क्या हो जाएगी, वो आवेशित हो जाएगी। जैसे कंघी उदासीन थी, या फिर कोई और स्केल आप बालों में रगड़ते हो, या किसी कपड़े से रगड़ते हो, ऊन से रगड़ते हो, तो जैसे इन दोनों में क्या होगा, रगड़ोगे तो घर्षण, और घर्षण होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धन आवेशित हो जाएगी, इसमें आवेश आ जाएगा। अब जैसे ही इसको कागज के पास में लेके जाओगे, ये कागज है, कागज का छोटा सा टुकड़ा, ये इसके पास जाएगी, ये तो उदासीन है बेचारा, उदासीन ही है, इस पे कोई आवेश नहीं है, फिर भी ये इसको क्या करेगी, आकर्षित क्यों करेगी, ये पास जाएगी, यहाँ पर धन आवेश है, और हमें पता है सेम सेम आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यहाँ पे जो भी धन आवेश होगा वो प्रतिकर्षण के कारण कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर किस आवेश का आधिक्य होगा, इस किनारे पे ऋण आवेश का, यहाँ धन आवेश है और यहाँ ऋण आवेश है, क्या होगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, आकर्षण हो। तो आवेशित तो ये थी, इसको ऊन से रगड़ा, इसको पास लेके गए कागज से, कागज का तो कोई दोष नहीं है, न तो इसको हमने किसी से रगड़ा, ये तो अपनी जगह पे ही है, इसमें किसी प्रकार का घर्षण नहीं हुआ, लेकिन ये जैसे ही इसके पास आएगा, यहाँ पर धन आवेश ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऊन पे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो ये धन आवेशित हो गए पदार्थ। अब यहाँ धन आवेश ज्यादा है, इसमें धन और ऋण दोनों ही होते हैं, लेकिन हमें पता है सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, ये प्लस वाला आवेश है और ये भी प्लस वाला है, तो प्रतिकर्षण होगा तो इसको तो इस किनारे पे आना पड़ेगा, और ये इस किनारे पे आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, ऋण बचेगा, अब इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो कंघी, स्केल या फिर कोई भी ये कैसा पदार्थ होना चाहिए, कुचालक, कुचालक पदार्थ, और उन या फिर किसी भी कपड़े से जब घर्षण करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यही रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, धनावेश का अधिक हो गया, तो ये उदासीन थी, अब ये क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ये आवेशित नहीं है कागज, लेकिन इसमें क्या हुआ, धन आवेश यहाँ आ गया प्रतिकर्षण के कारण, यहाँ पर ऋण आवेश ज्यादा हो गया, ये दोनों विजातीय आवेश है, और विजातीय आवेश में क्या होगा, आकर्षण। इसलिए जब आप बालों में किसी वस्तु को, कुचालक पदार्थ को रगड़ के कागज के छोटे टुकड़े के पास या डस्ट के पास लेके जाते हैं, तो वो डस्ट उस पर क्या होती है, चिपक जाती है, ये कारण। तो इस पे या तो आधिक्य हुआ या प्यार क्या हुआ, अभाव हुआ, किसके कारण, इसका कारण क्या है, घर्षण, तो ये कहलाता है घर्षण द्वारा, क्या कर रहे हैं आप, वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, तो घर्षण द्वारा आवेशन। उदासीन तो थी, दोनों ही उदासीन थी बेचारी, लेकिन जैसे ही घर्षण किया, एक में क्या हो गया, उत्पन्न आवेश, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अभाव हो गया। अभाव होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का अभाव होगा तो धन आवेश उत्पन्न होगा, मैंने कहा या तो अधिकता होगी या फिर अभाव होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो ये ऊन भी क्या होगा, ये भी आवेशित होगा, तो ये भी किसी वस्तु को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। जब हम कहीं कुचालक स्टैंड पे खड़े होते हैं ना, कुचालक स्टेज पे लकड़ी का हो या फिर प्लास्टिक का हो, उस पे अगर आप किसी कपड़े पे हाथ रगड़ते हैं तो उस कपड़े के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, उंगलियों पे आ जाएंगे, और अगर आप किसी व्यक्ति के जैसे हाथ लगाओगे वो एकदम झटका सा लगेगा, तो वो क्या हो गया, आवेश आ गया उंगलियों पे, या तो इलेक्ट्रॉन उंगलियों पे आ गए या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए,
चले जाएंगे तो भी आवेशित होगा, आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो भी ये उंगलियां आवेशित हो जाएगी। तो कभी कभी झटका लगता है अचानक। ये तो कुचालक पदार्थ, मैंने कुचालक क्यों लिखा, अगर आप यहाँ पे कोई चम्मच लोगे, उसको अगर आप क्या करोगे, घर्षण करोगे, घर्षित करोगे, यही ऊन है। अगर ऊन से इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे चम्मच पे, तो चम्मच क्या होता है, चालक होता है। और चालक पदार्थ में क्या होता है, आवेश वाहक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त आवेश वाहक पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर धन आवेश मुक्त अवस्था में होते हैं, फ्री अवस्था में होते हैं, मतलब वो आवेश को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। चम्मच को रगड़ोगे, जैसे ही चम्मच पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, चम्मच क्या होता है, चालक होता है, आवेशवाहक होते हैं। वो आवेशवाहक क्या करेंगे, चम्मच, जैसे ये चम्मच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से इस सिरे पे आ जाएंगे, यहाँ से कहाँ पे आएंगे, हाथ में आएंगे, हाथ से ये भी चालक पदार्थ, ये भी चालक होता है, शरीर भी विद्युत का चालक होता है। कहाँ पे चले जाएंगे, पृथ्वी में, पृथ्वी भी चालक होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन आए वो चले गए। चम्मच को आप चाहे किसी के भी पास में ले जाओ, वो किसी को आकर्षित नहीं करेगा और प्रतिकर्षित नहीं करेगा। ये स्केल करेगा आकर्षित, चम्मच आकर्षित नहीं करेगा दूसरे पदार्थ को, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आए थे वो कहाँ चले गए, जो मनुष्य का हाथ है, जिस हाथ से पकड़ा हुआ है, उससे होकर जमीन में चले गए। अर्थिंग कहते हैं उसको, भूसंपर्कित, भूमि से संपर्क है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो आवेशित होता है, जबकि चम्मच आवेशित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा है, चालक पदार्थ का, या तो धातु होती है। और धातु में क्या होते हैं, आवेश वाहक पाए जाते हैं। आवेश वाहक क्या करते हैं, आवेश का वहन करते हैं, आवेश को लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अपने हाथ से होते हुए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है, यदि कंघी या फिर स्केल या और पदार्थ दे दिया, कांच की छड़ है, उसको अगर आप रेशम के कपड़े से या ऊन से या बालों से घर्षण करते हो तो वो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। जबकि चम्मच आवेशित नहीं होता है, या फिर और कोई धातु की जो छड़ है वो आवेशित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होंगे, मुक्त आवेशवाहक पाए जाते हैं ये। और ये उस आवेश को क्या करते हैं, आगे से आगे ट्रांसफर करते हुए कहाँ पहुंचा देंगे, जमीन में, पृथ्वी में पहुंचा देंगे, भूमि में पहुंचा देंगे। वो भू संपर्क के कारण होता है। इसीलिए तो जब हम पलंग पे बैठे रहते हैं, घर्षण होता है कपड़ों में, तो वो अपने ऊपर ही रहता है, चार्ज कहीं जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि भूमि से संपर्क नहीं है, भू संपर्कित नहीं है। तो फिर वो झटका लगता है। अगर आप जमीन पे खड़े हो, फिर आप कितना ही घर्षण कर लो किसी भी कपड़े से, जितना भी चार्ज होगा वो चला जाएगा जमीन में। तो फिर वो आप किसी के हाथ लगाते हो तो झटका महसूस नहीं होता है। कुचालक पदार्थ पे बैठे रहते हो तभी वो झटका महसूस होता है। चारपाई पे या पलंग पे वहीं पे होता है, भूमि पे खड़े रहते तो नहीं होता है। तो वो कारण है इसका। इतना ही। तो आवेशन किसके कारण हो सकता है, घर्षण के कारण। घर्षण से क्या होता है, जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे या तो आवेश में कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है।